हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे पावर शेयरिंग के बारे में और आज देखेंगे कि फॉर्म्स कितने होते हैं पावर शेयरिंग के। द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे कि हमने बताया था पिछले क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, एंशियंट टाइम में, एंशियंट नहीं कह सकते हैं, जब डेमोक्रेसी नहीं था, जब मोनार्क था या फिर डिक्टेटरशिप था, तो ऑल ओवर जो लोग थे वो यही सोचते थे कि ठीक है, राजा है, अच्छा है, मतलब राजा को भगवान की तरह लोग मानते थे। और लोगों की आइडिया भी यही थी, मतलब उनका बिलीव भी यही था कि कोई एक ही पर्सन होना चाहिए और इसी के हाथ में सारी पावर होना चाहिए या कोई ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, for a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or a group of person located at one place। मतलब लोगों की मानना थी, ये लंबे समय से चली आ रही थी कि जो पावर है वो एक ही जगह पे, एक ही आदमी के हाथ में या एक ग्रुप के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, इतना ज्यादा लॉन्ग बंटवारा नहीं होना चाहिए कि एक के बाद मतलब दूसरे लेवल पे फिर तीसरे लेवल पे। क्यों ऐसा क्यों मानते थे लोग? देखिए, इट वाज फेल्ड दैट इफ द पावर टू डिसाइड is depressed it would not be possible to take quick decision। कहने का मतलब यह है कि अगर पावर को बहुत ज्यादा लोगों के बीच, बहुत ज्यादा लेवल्स में अगर शेयर कर दिया जाए तो कोई भी डिसीजन क्विकली नहीं लिया जा सकता है और ना ही उसे एनफोर्स किया जा सकता है। मतलब कि आप अभी भी देखते हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, पावर शेयर्ड है ऑर्गन्स के थ्रू, लेवल्स के थ्रू। तो आप खुद देखिए कि अगर आपको एक केस अगर आप फाइल करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई केस फाइल करते तो 20 साल लग ही जाना है रिजल्ट आने में। तो हम देखते हैं कि कोई भी डिसीजन हमारे यहाँ क्विकली नहीं होता है। अगर हमने कोई भी केस लिया तो 5 साल 6 साल तो नॉर्मली उसमें लगने हैं उसको खत्म होने में, रिजल्ट आने में। तो ये एक डिमेरिट कह सकते हैं पावर शेयरिंग का या फिर डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट, बट दिस नोशन हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्ग टाइम से लोगों की ये जो बिलीफ था वो चला आ रहा था कि पावर जो है एक पर्सन के या कुछ ग्रुप के हाथ में होना चाहिए जिससे कोई भी डिसीजन जल्दी लिया जा सके। लेकिन जैसे ही डेमोक्रेसी सिस्टम आया वैसे ही ये जो नोशन था, जो लोगों की ये धारणाएं थी वो चेंज हो गई। अच्छा वो क्या हो गई भाई? अब देखिए, in democracy, people are the source of all political power. In democracy, people rule themselves through institutions of self government। अच्छा हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में खुद लोग ही रूल करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू। वो खुद ही रूल कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमारे बीच से होता है। उसको नेता बनाने वाला, लीडर बनाने वाला, प्राइम मिनिस्टर के ओथ को दिलाने वाला कौन होता है? हम लोग होते हैं। मतलब कि सारा सिस्टम ही जो क्या है, लोगों का है। तो ये कह रहा है कि पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो इस वजह से पावर जो है ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, शेयर्ड होना चाहिए, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके लोगों के बीच शेयर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम। मतलब कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कई फॉर्म में, मतलब कई तरीकों से हम पावर को शेयर कर सकते हैं, जो अभी हम देखेंगे। फर्स्ट तरीका क्या है? देखिए, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। देखिए, पावर को हम किन किन ऑर्गन्स के थ्रू भी बांट सकते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गन है वो कौन है? 3 है, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। ये तीनों ही एक दूसरे पे क्या करते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक के बिना एक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा देखिए, मतलब कहीं 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 ऐसा होता है कि जो पावर होता है वो ऑर्गन्स के थ्रू शेयर्ड होता है। हमारे यहाँ इंडिया में तो ऐसा ही है। नेक्स्ट क्या वे है? लेट्स कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। अब देखिए, ये कहता है कि ऐसे अगर पावर शेयर्ड हो किसी भी कंट्री में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, मतलब अगर ऑर्गन्स के थ्रू पावर शेयर हो तो उसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहेंगे, पावर के किस फॉर्म को कहेंगे? तो पावर अगर ऑर्गन्स के फॉर्म में हो, इन तीनों के फॉर्म में हो, तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो एक ही कांस्टेंट गवर्नमेंट है जो कि कई लोगों पे रूल कर सकता है। नेक्स्ट, such as separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई एक जो ऑर्गन है वो अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं कर सकती। क्योंकि आप देखते हो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? इनका काम होता है
लॉ मेकिंग का। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? लॉ मेकिंग का। अच्छा, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? इनका काम होता है लॉ इम्प्लीमेंट करने का। अच्छा, जुडिशरी का क्या काम होता है? इनका काम होता है लॉ को फॉलो करने का। मतलब क्या है, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई लॉ को बना रहा है तो कोई लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो कोई लॉ को फॉलो कर रहा है। कोई भी एक दूसरे का या फिर कोई सिंगल अपने पावर का अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि लेजिस्लेचर पे एग्जीक्यूटिव का पूरा रोक रहता है और इन दोनों पे जुडिशियरी का। मतलब कि सबके, और जुडिशियरी पे लेजिस्लेचर का, मतलब सब एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं। अच्छा देखिए, ये तो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट, such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power. Each organs check the others. मतलब हर organ जो है वो एक दूसरे को चेक करती है, मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है। नेक्स्ट, this result in a balance of power among various institutions. अब इसका रिजल्ट ये होता है कि ये कई विभिन्न मतलब संस्थाओं में ये स्टेबिलिटी को बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, सेकेंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अब वो दूसरा है वर्टिकल रीजन। वर्टिकल रीजन, अगर गवर्नमेंट जो है, सॉरी, अगर पावर जो है वो ऐसे डिवाइडेड हो, शेयर्ड हो, जैसे कि सेंट्रल सेंट्रल लेवल, जैसे हमारे यहाँ है सेंट्रल लेवल, लोकल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अगर किसी भी कंट्री में पावर शेयर्ड हो तो उसको क्या कहेंगे? वही उसको कहेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अगर पावर ये सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और अगर वो ऑर्गन्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अच्छा, इसमें हम देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज ऐसे ही पावर को शेयर किया है, कई जगह पे एक ही है, दो ही है, और लेकिन जहां पे भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर को, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किसके पास कितना पावर होगा और कौन क्या करेगा। मतलब सभी की शक्तियों के बारे में सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सारे रूल रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं ताकि कोई भी मनमानी ना कर सके।